तो दोस्तों, नव भारत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव खरे और मेरे साथ एक खूबसूरत सा कपल है जिसको आपने गदर 2 में साथ देखा है और ये साथ अभी भी बना हुआ है। और हाल ही में इनकी फिल्म जब पिछले साल आई थी वनवास, तो आपने देखा होगा। हम आज बात कर रहे हैं उत्कर्ष शर्मा से और खूबसूरत सिमरत कौर जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है नव भारत टाइम्स पे। थैंक यू। थैंक यू गौरव जी। जब पिछली बार बात हुई तो हम गदर 2 की बात कर रहे हैं। मतलब होता क्या है कि हमने जो इतिहास में सुना है कि पहले भगवान राम आए थे और उनको वनवास मिला और वो फिर उन्होंने जाके जो है लंका पे चढ़ाई कर दी थी। आपके साथ थोड़ा उल्टा हुआ है। आपने पहले गदर मचाया, फिर आप वनवास वनवास करने चले गए। तो ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि फिल्म सिनेमा पे आई, सिनेमा के बाद अब ओटीटी पे आ रही है। हमने अभी हाल ही में एक उदाहरण देखा कि जो एक फिल्म थी, सिनेमा उतना अच्छा नहीं कर पाई लेकिन ओटीटी उसको बड़ा प्यार मिला। मैं बात कर रहा हूँ लापता लेडीज के बारे में। हम्म। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जब ओटीटी फिल्म आती है और सिनेमा पे आती है, आपको लगता है कुछ दर्शकों में कुछ फर्क है? आप दोनों अपने 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 लिहाज से बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं। जी देखिए, सिनेमा ऑल्दो सबसे प्रीमियम मीडियम है, और हम्म। सबसे एस्पायरिंग मीडियम है। हम्म। बट आजकल थिएट्रिकल क्या हो गया, पहले ये जॉनर की भी जो पिक्चर होती थी, अब हम्म। रेट्रोस्पेक्टिव में मैं बात कर रहा हूँ, तो पहले ये जो जॉनर की पिक्चरें होती थी उनको 2-3 महीना मिलता था थिएटर्स में, है ना। आज तो बड़ी से बड़ी पिक्चर, बड़ी से बड़ी हिट को भी 2 महीना नहीं मिलता थिएटर में। सही बात। वो थिएट्रिकल का वो जो था ना, एक कई बार फिल्में साल दर साल चलती रहती थी। वो हम्म। सब मामला खत्म हो चुका है। तो एक वर्ड ऑफ माउथ पिक्चर को सस्टेन करने के लिए थिएटर में बहुत हम्म। बड़ा रिपेल इफेक्ट चाहिए, बहुत बड़ा, बहुत हम्म। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन रिलीज चाहिए, बहुत प्रॉपर करेक्ट नंबर ऑफ थिएटर्स चाहिए, जो मुझे लगता है कि हम हम्म। नहीं ले पाए। जिसकी वजह से हमारा वर्ड ऑफ माउथ तो बहुत अच्छा था, नंबर्स भी ग्रो हुए, 5-6 हफ्ते हम थिएटर में भी रह गए। बट वो जो रिपल इफेक्ट था वो नहीं हो पाया, क्योंकि हमें थिएटर्स टीयर 2 में, टीयर 3 में, हिंदी हार्टलैंड में उतने राइट। मिल नहीं पाए, क्योंकि हम्म। पुष्पा 2 की वेव हम्म। बहुत स्ट्रांग। बट हम्म। ओटीटी पे डेफिनेटली मैं अभी सैटेलाइट हम आए थे, लास्ट वीक रिलीज 8 हुई थी, मार्च 8 मार्च को। हम्म। लास्ट वीक है, कुछ ही दिन पहले। हम्म। उसका रिस्पांस बहुत बढ़िया था, वो उससे एक्चुअल हम्म। हिंदी ऑडियंस तक पहुंची। एंड हम्म। फिर अब ये पिक्चर पूरे भारत में, पूरे विश्व में पहुंच जाएगी ओटीटी के द्वारा। हम्म। हम्म। डेफिनेटली जिन फिल्म्स का आपने रेफरेंस दिया, और भी ऐसी फिल्म्स हैं, ये फिल्म ओटीटी और सैटेलाइट पे एक न्यू लाइफ पाएगी। और हम्म। हमें उम्मीद है कि लोगों का बहुत प्यार मिले और जो मैसेज है फिल्म का वो उन तक पहुंचे। हम्म। हम्म। ठीक है। अच्छा, जब ये फिल्म, अब मैं थोड़ा सा उसमें ऐसे सवाल पूछ सकता हूँ तो थोड़े मस्त अच्छे लगेंगे, प्यारे प्यारे सवाल भी पूछूंगा जी आपसे। जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सिमरत, आप लोग के पीछे बात होती है, मतलब गदर 2 के बाद आप लोग कॉलिंग वॉलिंग जो होती है, मतलब व्हाट्सएप वगैरह जो होता रहता है, तो वो आप लोग बात करते रहते हैं कि यार ये मैंने देखा है, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, या ओटीटी पे मैंने ये देखा है, मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली हम तब से तो इन टच है ही। जी बहुत अच्छे हम्म। दोस्त है, तो डेफिनेटली हमारी बातें बातें तो होती। कभी कुछ चीज को जी। लेके, कभी कुछ, अगर उसका कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है तो उसकी भी डिस्कशन, अगर मेरा कुछ है, बिकॉज नाउ वी हैव मोर ऑफ फ्रेंड्स एंड एक दूसरे का कुछ भी हेल्प हम्म। एडवाइस, तो वी डेफिनेटली कॉल ईच हाँ, अदर। विद को वर्कर्स इंडस्ट्री में, एंड ये दोस्त भी हैं, तो इनसे कुछ भी शेयर कर लेता हूँ। हम्म। और वो हम्म। वो डेफिनेटली एक है। ओपिनियन आपको लगता ही है, आपके साथ जो भी लोग काम करते हैं उनका जी जी। ओपिनियन लेने में कोई हर्ज नहीं। यस। हम्म। लेकिन वनवास के लिए गदर 2 में तो आप साथ थे, तो वनवास के लिए पापा, आपने पापा को बोला कि सिमरत को लेना है, या सिमरत को बोला अनिल सर मुझे ने प्लीज मुझे साथ लिया। लेना? अनिल सर ने मुझे लिया। हाँ। अच्छा अच्छा। क्योंकि जब ये मूवी की नरेशन भी होगी तो मैंने ऐसे ही हाँ। मुझे सर ऐसे बैठा के नरेशन दी थी इन जनरल, लाइक आप भी हम्म। आ तो सुन लो फिल्म। फिर मैंने हम्म। ऐसे नॉर्मली पूछा कि लड़की कौन है, क्या है, तो उन्होंने बोला अभी तक लड़की हमने सोची नहीं है। अच्छा। हम्म। फिर बाद में अनिल सर हम्म। ने बोला कि पता तुम्हें ये करनी चाहिए। हम्म। मैं बोला, जी। ठीक है। और मैंने पता है वो जो पिछला इंटरव्यू था ना, उसकी कुछ डिटेल निकाल के रखी है। उसमें अच्छा। आपने मुझसे कहा था कि बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जब ये गदर 2 आपकी रिलीज हो चुकी थी, जी। और बस अब मेरी ड्यूटी है कि उनमें से कोई अच्छा प्रोजेक्ट मैं फाइनल करूँ। जी। तो आपने अच्छा प्रोजेक्ट चुना अपने साथ। जी बिल्कुल, वनवास। और तो इस और उत्कर्ष का वैसा कोई हमारा लव ट्रैक नहीं है, ऐसे कोई हीरो हीरोइन वाली हम्म। चीजें नहीं है। बट एट द एंड हम्म। ओवरऑल जो मूवी का एक कॉन्सेप्ट था, मैसेज था, स्टोरी टेलिंग थी,
दैट वाज रियली स्ट्रांग। हम्म एंड हम्म अनिल सर ने बोला कि तुम्हें करनी चाहिए ये फिल्म, तो मैंने भी जब पूरी हम्म स्टोरी सुन ली था, आई वाज लाइक बिल्कुल सर। एंड फिर मुझे किसी ने बोला अगर आपका डायरेक्टर आपको रिपीट करता है तो वो बहुत अच्छी बात रहती है। यूजुअली हम्म डायरेक्टर अपने एक्टर्स को रिपीट नहीं करते हैं। तो अगर आप लोग कर हम्म रहे हो तो यू वेरी लकी, बिकॉज मतलब डायरेक्टर को आप अच्छे लगे हो। तो या हम्म। लकी इनफ के मुझे सर ने फिर ले लिया अच्छा बनवास के अच्छा लिए। अच्छा, उत्कर्ष, उत्कर्ष पता नहीं आपने नोट किया कि नहीं किया कि सिमरत ना सोचते सोचते 10 मिनट के अंदर इनको जब समझ नहीं आता ये मैच देखने चली जाती है। ये क्या? मैच। हाँ हाँ, इन्होंने इंस्टा इंस्टा पे डाला कल, कुछ डाला हाँ था बस और फिर कहा चलो मैच देखने चलते हैं। चलो मैच देखते हैं हम। अच्छा। मैं वो कैप्शन लिख के बैठ रही थी, मुझे कुछ समझा नहीं, मैंने बोला ओके चलो मैच देखते हैं, छोड़ो। मतलब अचानक याद आया होगा ये तो लग रहा है, ऐसा नहीं कैप्शन ऐसा बट था, लग अच्छा रहा है है, अचानक याद क्योंकि जो आया। लोग मैच नहीं देख रहे होंगे उस समय उनको भी रिमाइंडर हाँ, है कि अरे भाई उनको मैच जगा देखो, दिया। इंपॉर्टेंट फाइनल है। फाइन, हाँ। देखो अच्छा, बैठे मैच वैसे बैठे, देखा। जी बैठे जी बैठे जी। मैंने अनवांटेड मतलब क्रेडिट ले लिया। लोग कह रहे अरे आपने पोस्ट किया, आपने डाला, देखो इंडिया जीती। जी, ये थी। और तुरंत बाद देखो, तुरंत बाद थोड़ी देर बाद आ गया, जीत गई। जी देखो मैंने लगा यही था, है ना? देखो ये विनिंग पोस्ट हम्म थी। तो आप दोनों ने मैच देखा? बिल्कुल बिल्कुल। क्या? अच्छा, मैच का मैच देखा था। तो हाँ मैच हाँ। मैच 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 आप लोग कभी मतलब छोटेपन में खेले हैं? मतलब गली क्रिकेट जो होता है वो कभी आप लोगों ने खेला है? बहुत यार क्रिकेट मुझे खेला फील्डर बना देते थे वो लड़के सब, तो अच्छा नहीं लगता था। एक्चुअल में उनका थॉट ये होगा कि मतलब होता क्या है, जो सुंदर होता है उसको सामने खड़ा हुआ है तो उधर कच्चा आउट लींबू करने, बना आउट देते। आउट 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 करने में आसानी होगी क्योंकि नजर उधर ही रहेगी। अरे नहीं, बहुत ये लड़के बहुत बुरा करते हैं ऐसे। वो कभी भी बॉयज बॉल बड़े बॉल चालाक सीधे होते हैं। वो बना के रखा था कि बॉल उठा के लेकर आके दे रही है। कच्चा नींबू। तो मैंने तो उतना ही जी क्रिकेट खेला, जी। इसने खेला होगा I'm sure। मैंने मेरा क्रिकेट का बहुत मैं क्रेजी था, क्रिकेट क्रेजी था, एक एक नंबर एक एक स्टेटिस्टिक सब प्लेयर्स का याद था मुझे। बट हम्म मैं क्रिकेटर ही बनना चाहता था बचपन में। हम्म बट मुझे पाथवे नहीं दिखा, मुझे लगा नहीं, फिर मेरा फिल्मों में ज्यादा इंटरेस्ट हो गया। एंड हम्म मुझे तो क्रिकेट बहुत ज्यादा पसंद था एट वन पॉइंट, स्पेशली हम्म 2011 वर्ल्ड कप तक तो बहुत ज्यादा ही पसंद। क्योंकि हम सचिन, अ, सहवाग, युवराज सिंह, इन सबके हम्म इमोशन से बहुत जुड़े हुए थे। वो हम्म, उनकी विक्ट्री, उनकी जी। सेंचुरी बहुत पर्सनल लगती थी। हम्म, जी। अच्छा, ये भी होता है क्या जैसे घर में क्योंकि आप एक्टर हैं, पापा फिल्म मेकर हैं, मम्मी भी हैं, इस फिल्म में तो बहुत कुछ आपकी फैमिली से ही है, मतलब मैंने पूरा जो डिटेल जो देखी हुई है। जी तो मैं जानना चाहता हूँ कि जब पहले फिल्में जब ओटीटी पे नहीं आती थी तो सिनेमा पे ही सब डिपेंड होते थे भाई, कि भाई जो भी करेगी, जो भी कमाई करेगी, जो भी होगा सिनेमा के बेस पे होगा। ठीक है। अभी पापा से जब बात होती है कि पता नहीं सिनेमा पे कैसा रहेगा कि नहीं रहेगा, पापा आप आज की जनरेशन के लोग हैं, तो क्या ये कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ओटीटी सब कमा लेंगे हम लोग? नहीं, ऐसा कभी थॉट आता ही नहीं है ओटीटी से क्या हम्म कमाना, क्या वो करना। पिक्चर आप बनाते हो ऑडियंस के लिए, हम्म और आप थिएटर के लिए। आज तक कोई ऐसा एक्टर नहीं आया है जो बोला है कि यार हम्म मुझे तो ओटीटी एक्टर बनना है, मुझे तो हम्म सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए एक्टर बनना है आज, या हम्म यूट्यूब के लिए एक्टर बनना है। हर कोई एम हम्म यही लेके आता है कि मुझे थिएटर की, हम्म मुझे सिनेमा करना है। एम और हम्म प्यास और डिजायर जो है वो सिनेमा का रहता है। तो हमारा हमेशा लक्ष्य रहता है हम्म कि सिनेमा में हम जितने लोग ला पाए, जितने हम्म लोगों को दिखा पाए, जितने लोगों तक रीच कर पाए, वो हमारे लिए हम्म मोर इम्पोर्टेंट है। हम्म ओटीटी क्या है आज, मतलब इस डेकेड में आप कह लीजिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है डेफिनेटली, बिकॉज आपको वर्ल्ड हम्म वाइड एक ही साथ रिलीज मिल जाती है, और हम्म व्यूअरशिप मिल जाती है, एक और एवेन्यू है हम्म आपकी फिल्म को दर्शाने का। तो कोई भी हम्म फिल्म मेकर तीनों जगह, सैटेलाइट, ओटीटी, थिएटर, तीनों जगह अपनी चाहता है हम्म फिल्म लगे और अच्छी चले। हम्म, ठीक है। जब आप फिल्म नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते, मतलब रूटीन, डेली आपका रूटीन क्या है, रोजमर्रा की लाइफ कैसी है? मतलब सुबह से बहुत लोग की आदत होती है ना, उठे तो पहले चाय पी लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं मुझे चाय नहीं पीना, मुझे पहले अखबार ही पढ़ना है। तो आप नहीं, लोग का दोनों का मैं रूटीन क्या चाय है? पीता ही नहीं, मैं चाय पीता ही नहीं तो नहीं मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हाँ हाँ हाँ, पर ज्यादातर लोग, आई थिंक हूँ। तुम चाय पीती हो, राइट? बट मेरे लिए क्या है, मैं सवेरे उठता हूँ और हम्म, मेरा जिम या जो भी या एक्टिविटी होती है, फिजिकल हम्म एक्टिविटी मैं मॉर्निंग के लिए रखता हम्म हूँ। हम्म 12 बजे तक जो भी वट एवर वर्क रिलेटेड स्टफ है
वो हम्म उसको खत्म करके फिर जो भी हम्म मीटिंग्स वगैरह जैसा डे डिमांड, क्योंकि एज एन एक्टर आप अपनी रूटीन पर्सनल जो भी है क्लासेस हैं चीजें हैं वो सब तो आप प्लान कर हम्म लेते हो, बट बाकी आपका काम वो उसी में रहता हम्म है, मीटिंग प्लानिंग, हम्म कहानियों पे बैठना, नरेशन सुनना, यही आपका हम्म मेजोरिटी ऑफ द वर्क ले लेता है। फिर आप शूटिंग पे रहते हो तो फिर आप हम्म। सेट के हिसाब से चलते अच्छा मेरा सोशल में क्या बताऊं क्या बताऊं। मेरी रूटीन इतनी बताने लायक नहीं है। मैं हर दिन से प्लान करती हूँ कि मैं सुबह उठूंगी, हाँ तो नहीं ये पंजाबियों मेरा। तो ये होता है, देखो पंजाबियों का तो ये है कि जब जब उठते हैं तो बढ़िया से बिल्कुल लगता ही है मस्त मस्त मौला अपने होते हैं ना वो तो मैं उनके मेरे लिए तो अलार्म कोई मेरे मतलब नहीं अलार्म है। स्टार्ट होते हैं 4 बजे से सुबह के। हम्म ठीक है, वो चालू होते हैं, मम्मी मेरे सामने बैठी वो हंस भी रही है वो सुन के। चालू होते हैं, फिर वो बंद होता है, फिर अगला अलार्म होता है 5 साढ़े 5 बजे का, फिर 6 का। और मैं इतनी ढीठ हम्म। हूँ कि मैं 10:40 का भी अलार्म लगाती हूँ, क्योंकि वो मुझे पता है मैं 10:40 की भी उठने वाली हूँ। तो जैसे ही वो 10:30 वाला अलार्म बजता है, मैं ओके, अब होगी है गुड मॉर्निंग। अच्छा तो अब मतलब 4 बजे वाला रॉक किसके लिए होता है, मतलब किसको बताने के लिए होता है कि मेरे 4 बजे लगा के मैं 4 बजे उठती हूँ। मुर्गों को उठाने के लिए नहीं, 4 घंटे के लिए। किसी दिन किसी दिन शायद मैं उठ जाऊंगी, शायद मैं अपने पे हम्म वो अभी भरोसा नहीं कर पा रही, तो मैं ऐसे कोशिश करती हूँ रोज अलार्म लगा, वो किसी सही दिन बात है, शायद चार अक्कल पांच आ आराम लगा जाएगी कि लेते हैं। हाँ। हम्म। बट वो अभी तक तो कभी नहीं आई। आज 10:30 हुआ है ना, फिर कभी 9 बजे भी होगा, फिर 8, फिर ऐसे करके 4 बजे पहुंच जाएंगे। हाँ, अभी मैं एक्चुअली 8:40 तक तो मैं 8:40 पे आ गई हूँ अभी। अच्छा अब उम्मीद थोड़ा हो जाए। अच्छा, तो सोने के बाद बहुत थोड़ा जल्दी कुछ चार बजे लेट भी हो रहा होगा, मुझे मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि खत्म करो खत्म करो। तो उठने के बाद क्या है, मतलब पहले फिर क्या होता है। हाँ यार अब इसकी पूछो, इसकी अच्छी। उठने के बाद इन्होंने तो बहुत बताया है। मैंने तो मेरी बता ही इन्होंने दिया। बता रूटीन। दिया। अच्छा, मैं उठ के फिर मम्मी के पास जाती, मम्मी नाश्ता क्या, नाश्ता क्या, तो भूख लगी। सही बात है। अच्छा अब तो ये दोनों फिल्में कर ली, चलो अब फिल्म की बात करते हैं वापस। ठीक हाँ। है, तो जब आप लास्ट टाइम कहा था कि मेरे को बहुत सारे ऑफर आ रहे हैं, ठीक है, अब मैं यस। इनसे तो अभी ये बात पूछूंगा नहीं, क्योंकि इनके तो घर में ही फिल्म बनती है, तो अगर मैं ही पूछूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अब आप बताइए पहले तो कि आपको ऑफर जो अब कैसा मिल रहा है, मतलब किस तरह के लोग आपको मतलब देख रहे हैं, किस तरह के एक्टर्स के तौर पर देख रहे हैं। होता है ना, एक इमेज क्रिएट हो जाती है कि भाई जैसे गदर 2 में आप बहुत प्रीटी सी लगी है, वनवास में अपना यस। थोड़ा सा नजर आए होंगे, तो उस तरह से अब आपको जो ऑफर कैसे मिल रहे हैं। ऑफर अभी मेरी अगली फिल्म तो आ रही है, दिल्ली फाइल्स। सो एक हम्म एडवांटेज ये जरूर हुआ है कि लोगों को परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी है गदर में मेरी। हम्म तो उस बेसिस से हम्म मुझे परफॉर्मेंस बेस्ड रोल्स के लिए काफी चीजें आ रही है अप्रोच। एंड विवेक हम्म अग्निहोत्री सर ने भी यही बोला था कि मुझे तो परफॉर्मेंस बेस्ड ही चाहिए लड़की। उनका वो हम्म क्राइटेरिया बहुत क्लियर था। एंड हम्म आई थिंक आई एम लकी ना कि मैं उस क्राइटेरिया में फिट हुई, उनको लगा कि मैं परफॉर्म कर सकती हूँ। सो ऑल क्रेडिट हम्म गोज टू गदर। गदर के बाद में मुझे ये हम्म चीज मिली है। एंड उसके अलावा अभी हम्म डेफिनेटली मैं बहुत से लोगों को मिल रही हूँ, मैं बहुत सारे डायरेक्टर्स को मिल रही हूँ। हम्म एंड हम्म। लेट्स सी कौन सी क्या प्रोजेक्ट अभी अब हम करते हैं नेक्स्ट, अभी ये तो रिलीज पे है। सो हाँ या ये रिलीज पर है। उसका से अपना बताएं क्या प्लान है। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि मैं करेक्ट कहानियां करूं, क्योंकि हम्म और उन कहानियों के पीछे का इंटेंशन राइट। हम्म हालांकि अभी मैं फिल्म्स देख रहा हूँ इन रोमांटिक जोन, कॉमेडिक जोन एंड एक्शन हम्म जोन में, जो अपने हम्म प्राइमरी जॉनर्स हैं उनमें देख रहा हम्म हूँ। और उनमें हम्म मेरी बातचीत चल रही है, और आप हाल फिलहाल में कुछ सुनेंगे। हम्म। सही है, लेकिन ऐसा मत करना, मतलब होता है क्या है ना कि मतलब ये इसको ऐसे ही कह रहा हूँ मजाक में कि पापा से जैसे होता है ना कि बेटा बाहर मत करना, घर के पैसे घर में ही रहना चाहिए। बाहर नहीं जाना नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा कुछ तो नहीं है। अच्छा ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। अच्छा ये बताइए कि ये तो चलो ठीक है, हम फिल्म की बात कर रहे हैं अभी। मुझे थोड़ा ये बताइए कि इसके अलावा आपकी क्या मतलब क्या एक पसंद है आपको, और मतलब कुछ लोगों को खाना खाना बहुत पसंद होता है, पंजाबियों में खाना बहुत शौक से खाया जाता है, तो उनका तो चलो समझ में आता है मेरे को। ठीक है, अभी ये बताएंगे इस बारे में आपका क्या शौक है, अपने अपने पर्सनल जो खास शौक। पहली बात तो ये पंजाबी जरूर है, बट ये हम्म, खाती सिर्फ साउथ साउथ इंडियन। और ये तो खाली अच्छी बात है, और भी खाली इडली और डोसा पे ये जिंदा है। रहती है। यस इसको ये है। कुछ भी अच्छा फिर तो अच्छी बात है ना, तो लोग सोचेंगे इडली डोसा पे इतना इतना मतलब प्यारा सा लग रहा है, तो हम सब इडली डोसा खाते हैं। चलो। अरे खा लो, मैं बता रही हूँ, मजा आ इडली जाएगा। डोसा हाँ तो ऑब्वियसली मैं पसंद है। सुबह सुबह खा कर आई हूँ। हाँ।
फूड वाइज आप एक्टरों से पूछ रहे हो यार। फूड वाइज अब आपको क्या बताएं, हमें फूड पसंद भी होगा तो हम जितना मैंने एक दो बार हम्म। इसको देखा है तो ये सिर्फ इतना सा दही लेके बैठता है और एक हीरा कुकुम्बर लेकर बैठता है, बस इतना सा ही खाता अच्छा, है ये। वो जिम नहीं, जाने ऐसा नहीं, वाला है ना। प्रॉपर भी हाँ। खाता है। हाँ बस प्रॉपर भी हम्म। इतना इतना सा। हम्म। बात का टेस्ट अलग होता है थोड़ा सा। अच्छा, दिल्ली के बारे में बात करते हैं, हम दिल्ली से हैं, हम दिल्ली के बारे में जरूर बात करते हैं। आपकी फिल्म दिल्ली 5 भी आने वाली है, तो हम पहले दिल्ली के बारे में बात करते हैं। तो दिल्ली के बारे में क्या ख्यालात हैं आपके, मतलब दिल्ली कैसी लगती है आपको? दिल्ली आपको किस तरह पसंद है? दिल्ली में क्या पसंद है? दिल्ली में क्या नापसंद भी है? दिल्ली का खाना सबसे पहली बात हम्म। हम्म। अमेजिंग है, क्योंकि हम्म। जो प्यार और जो अमाउंट ऑफ जो फ्लेवर है हम्म। वहाँ के खाने का, वो डेफिनेटली बहुत हम्म। यूनिक और बहुत स्वादिष्ट फूड हम्म। वहाँ मिलता है। और हम्म। उसके अलावा दिल्ली बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब रोड अच्छी हैं, हम्म। सड़कें अच्छी हैं। हम्म। अ, बाकी बट हम मुंबई वाले हैं तो हम दिल्ली की तारीफ जरूर करेंगे, बट मुंबई से ज्यादा नहीं कर मुंबई मुंबई है। सकते। मुंबई सही है। रहेगी। ठीक। हाँ। सिमरन आप बताओ। मेरा दिल्ली सिर्फ काम से रिलेटेड जाना होता है, so मैं वहां हम्म। पर ऐसा ज्यादा कल्चरली सब पता नहीं है, बट इतना मुझे पता है कि यहाँ पर हम्म। फैशन बहुत अमेजिंग है। सो ये हम्म। द सरोजनी मार्केट बहुत एक फेमस है, राइट? मेरी मैं फेवरेट है। या तो मैं बहुत जेलस हूँ कि वहां की लड़कियों को इतना इजी है वो सरोजनी मार्केट जाना और मैं नहीं जा हम्म। सकती हूँ। क्योंकि अभी हमने हिल हम्म। रोड लिंकिंग रोड सब कर लिया, मुझे सरोजनी मार्केट जाना है। हम्म। तो वो है हम्म। वो मेरा मेन मोटिवेशन दिल्ली आने का, अब सरोजनी मार्केट। अच्छा, हम जैसे लड़के जो होते हैं ना, जो शादीशुदा होते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल क्या है कि सरोजनी नगर मार्केट जाना ही उनके लिए बड़ा दुखदाई हो जाता है, क्योंकि जब जाते हैं तो फिर सबसे ज्यादा खर्चा उन्हीं का ही होता है वहां पर जाकर, फिर मैक्सिमम गर्ल्स के खर्चा लिए तो है वहां ज्यादा पर नहीं जाना। होता, मुझे पता है वहां पर बहुत हाँ, बार्गेनिंग होती है, मैंने सुना वो है। लड़कियों के लिए नहीं होता एक्चुअली, लड़कियां के एक दो तीन चार पांच खरीदती है, फिर वो हो जाता वो है ना। चलता है, अब वो वो चलता अब हाँ। तो शादी का लड्डू तो खाया तो भुगतना तो पड़ेगा। हाँ, तो अब लास्ट क्वेश्चन है मेरा, इसके बाद हम उसको है। करेंगे। तो ये बताना सिमरत मेरे को कि इंस्टाग्राम पर, ठीक है, आपकी इंस्टाग्राम पे लिखा है इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन, यस। क्या लिखा है? ये किस चीज पे लागू होता है? सब पे लागू होता है या कुछ कुछ चीजें सिलेक्ट करके है कि फिल्म करियर वगैरह? सो इन जनरल क्या होता है ना, मैं बहुत जल्दी सैड हो जाती हूँ लाइफ हम्म। में। अगर हम्म। मुझे एक दिन में कुछ चीज नहीं समझ में आती है, प्रोग्रेस नहीं फील होती, आई जस्ट फील सैड एंड आई फील इट्स नॉट हैपनिंग। सो ये हम्म। कोट उस चीज के लिए है जो मुझे हमेशा रोज मोटिवेट करती है कि इट्स नॉट ओवर हम्म। अंटिल आई डू इट। हम्म। इसका मतलब है कि मुझे नहीं पता वो विन कब आएगी, और वो हम्म। विन अगर आ भी जाएगी तो मुझे शायद पता भी नहीं चलेगी कि वो विन हो गई है, मतलब विन हो गया है मेरा। हम्म। So it is just to keep myself motivated कि it's not over. So I need to work hard हम्म। every day I wake up. और उत्कर्ष ने बचने के लिए पहले क्या कर रखा है कि कोई एक्स्ट्रा सवाल एक्स्ट्रा करने के लिए वनवास, गदर टू, जीनियस, ये ये लिखा हुआ है। सवाल नहीं कर सकता मैं उस पर। बिल्कुल। जी। तो आप दोनों से मिलकर मतलब बहुत ही मुझे हमेशा खुशी होती है, और नवभारत टाइम्स से आप बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।